श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा अलग अलग साधनाएं सिखाई जाती है। अब इसमें एक जो साधना है ये 64 योगिनी की साधना है और ये 64 योगिनी की साधना हमने पूरा का पूरा यंत्र पूजन के साथ सिखाई है। अब इसमें आप देखेंगे तो प्रॉपर यंत्र का आवरण वगैरह है और पूरा यंत्र का आवरण पूजा हम 64 योगिनी की सिखाते हैं। अब मार्केट में या गूगल में आप देखेंगे तो 64 योगिनी साधना के बारे में सिर्फ 64 योगिनी का मंत्र होता है, उसका लोग चैंटिंग करने के लिए कहते हैं। एक्चुअली कोई मंत्र का सिर्फ जाप करके दीक्षा या साधना होती नहीं है। अगर किसी भी मंत्र का अगर जाप करना ही होता और सिर्फ कान में मंत्र फूंक के दीक्षा हो जाती तो मुझे इतने सारे जो बुक्स है या फिर इतना सारा जो रिचुअल्स है ये सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मुझे भी बहुत आसान हो जाता आपको कि मैं भी आपको वीडियो कॉल करके मंत्र दे देता, जाप करने के लिए कह देता। परंतु इस तरह से शॉर्टकट वाली दीक्षा है शास्त्र में है ही नहीं। तो 64 योगिनी साधना के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में 64 योगिनी साधना जो है इसको प्रॉपर सिखाने वाले लोग कोई है नहीं। यहाँ पर हमने पूरा तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन प्रॉपर इस बुक में सिखाया है। पूरा रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में बुक जो है बाय पोस्टल आपको भेज दी जाती है। अब 64 योगिनी साधना जो दत्तात्रेय से संबंधित है, 64 योगिनी का जब अब सब्जेक्ट आता है ना तब लोगों को ऐसा लगता है कि माता दुर्गा की योगिनियां है, पार्वती की जो है वो योगिनियां है। असल में पार्वती या दुर्गा इनकी योगिनी अलग है और 64 योगिनी का जो ग्रुप है वो अलग है। 64 योगिनियों का जो ग्रुप है ये सीधा महान गुरु दत्तात्रेय जी और उनकी पत्नी जो है अनघा लक्ष्मी, इनके अंतर्गत उनकी शक्तियां जो है वो 64 योगिनी है। तो ये जो 64 योगिनी साधना है ये एज टू एज कंपेयर श्री यंत्र का जो नवावर्ण पूजन है इसके साथ कंपेयर की जाती है। ये कंपेयर या सिमिलर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दत्तात्रेय जो है ये इनका पहले आपको अवतार समझ के लेना पड़ेगा। जब आपको दत्तात्रेय का अवतार समझ में आएगा तो कहीं आपको अनघा लक्ष्मी का अवतार समझ में आएगा, क्योंकि अनघा लक्ष्मी को लोग ऐसा समझते हैं कि वो विष्णु पत्नी लक्ष्मी का अवतार है। फिर दत्तात्रेय जी को लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के अवतार दत्तात्रेय जी है। जब आपको दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी का अवतार या जन्म रहस्य समझेगा तब जाके आपको 64 योगिनी का रहस्य समझ में आएगा। तो ये देखो, गूगल के ऊपर या कोई आपको सिर्फ मंत्र दे रहा है और आपको थ्योरी पता नहीं है, जो बेस है ग्राउंड लेवल का जो बेस है वही आपको ठीक से पता नहीं है। तो देखो, गूगल के ऊपर के मंत्र बच्चे भी पढ़ सकते हैं और किसी के कान में मंत्र फूंक सकते हैं, परंतु थ्योरी नॉलेज आपको जाना कैसे है, कहाँ जाना है, वो रास्ता देखने वाला भी तो चाहिए, मतलब वो नॉलेज भी तो चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर, वो ध्यान देनी पड़ती है। जब आप 64 योगिनी का अभ्यास करते हैं पहले आपको एक बात कि दत्तात्रेय ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके अवतार नहीं है। दत्तात्रेय ललिता परमेश्वरी के पति कामेश्वर जिन्हें कहा जाता है। जिन कामेश्वर और ललिता से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके अंतर्गत काम करते हैं। तो ललिता से अनंत पार्वतिया जिन्हें उमा या सती कहा जाता है, ऐसे अनंत सतिया, अनंत पार्वतिया, अनंत लक्ष्मी, अनंत सरस्वतिया ये तत्व काम करते हैं। तो वो है कामेश्वर और ललिता। तो दत्तात्रेय जो है वो उन कामेश्वर के सीधा अवतार है, वो एनर्जी उनके पास आती है। जो दत्तात्रेय को 3 रूप दिखाते हैं उसके पीछे का जो कारण है वो अलग है। वो दिखाने का माध्यम क्या है कि इनके अंतर्गत वो 3 तत्व इनके अंतर्गत आते हैं, वो उनका रूप है ऐसा नहीं, या फिर उन तीनों रूपों से दत्तात्रेय की निर्मित हुई है ऐसा अर्थ नहीं है ये। अब ये समझ में आ गया। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगी तो दत्तात्रेय नाम का जो दत्त नाम का संकल्पना है, दत्त मतलब अपनी आत्मा का अभ्यास, अपने आत्मा का अभ्यास करके आगे की ओर जाना, इसे दत्त कहते हैं। तो दत्त मतलब 3 देव एकत्र आ गए और उनका अवतार 3 मुखी दत्तात्रेय बना, ऐसा नहीं है। तो ये थ्योरी समझ में है तो आप आगे बढ़ेंगे। जब कामेश्वर अगर दत्तात्रेय का रूप लेते हैं तब उनके साथ उनकी शक्ति आएगी, तो वो कोई विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं आएगी, वो सीधा ललिता का अवतार अनघा लक्ष्मी है। तो इस तरह से दोनों कंसेप्ट जब थ्योरी आपको समझ में आएगी तब आप आगे बढ़ सकोगे। अब जब कामेश्वर
और ललिता त्रिपुर सुंदरी, इन दोनों का एनर्जी जो डिवाइड हुआ है वो श्री यंत्र में अनंत शक्तियों में डिवाइड हो चुका है। वहीं पर यहाँ पर वो अनंत शक्तियों में डिवाइड होकर श्री यंत्र बना। ठीक है, श्री यंत्र में अनेकों शक्तियां बनी जो ललिता और कामेश्वर के अंतर्गत काम करती है। वैसे ही दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी, इनके अंतर्गत ये तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी एक साम्राज्य एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बराबर उतना शक्ति नहीं निर्माण कर सकते। इसलिए उन्होंने उसके समकक्ष या उसके बराबर छोटे स्वरूप में 64 योगिनियों को धारण करके अपना एक यंत्र या अपना एक साम्राज्य अनघा लक्ष्मी और दत्तात्रेय जी ने बनाया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई। ये अगर थ्योरी समझ में आएगी तो आपको 64 योगिनियां समझ में आएगी। दूसरा, 64 योगिनियों, अब आगे बढ़ने से पहले आप मित्रों हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा हम ये साधना सिखाते ही है। उसके बाद सिद्ध कुंजी का साधना है जिसमें तर्पण अभिषेकम सिखाया है चामुंडा देवी का, ये स्पेशली आपके घर के कुल देवी के लिए सिखाया है। ये साधना आप कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, इसमें तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन सिखाया हुआ है। चांदी के प्लेट के ऊपर इसका पूजन कर सकते हैं, ये भी आपको इसमें सिखाया हुआ है। ये दोनों कोर्सेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रॉपर ये साधना सिखाई है। पूरे विश्व में कहीं पर भी, किसी भी संस्थान में, किसी भी मठ में, किसी भी आश्रम में, कहीं पर भी विधि युक्त साधनाएं नहीं सिखाई जाती। अब हम 64 योगिनी की साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब आपको ये पूरा यंत्र पूजन हम किस प्रकार से सिखाते वो समझ में आया। तो 64 योगिनी की साधना में सिर्फ 64 योगिनियों के नाम नहीं होते। जब उसका बाइंड किया जाता है, मतलब आप देखिए कोई भी किताब है, तो किसी भी किताब को एक एक पन्ना जो होता है वो खाली रखकर हम उसको नहीं पढ़ते। अगर 100 पेजेस का एक बुक है तो उसको भी बाइंड करना पड़ता है, उसको भी गोंद लगानी पड़ती है, फेविकॉल लगाना पड़ता है, उसके ऊपर कोई स्ट्रिप आती है, उसके ऊपर कवर आता है, उसके बाद एक किताब जो है वो बाइंड होती है। वैसे ही कोई पंखा जो होता है, आपके घर में कोई पंखा या कूलर होता है, तो उस पंखा या कूलर में भी हजारों वायर्स जो होते हैं ना, उसका राउंड होता है और उसमें जब एनर्जी छोड़ी जाती है, जब वो राउंड होता है वायर का, उसमें जब एनर्जी छूट जाती है तब सर्कल घूमता है और हवा हमारे पास आती है। उसी प्रकार से ये जो साधनाएं होती है 64 योगिनी या अन्य, इसमें भी सिर्फ मंत्र जप नहीं होता। इन मंत्र के साथ अनेकों देवियों के नाम होते हैं, जो उनके अंतर्गत जो देवी आती है, परिवार आता है, उनके नाम होते हैं, उनके भैरवों के नाम होते हैं। जैसे कि अगर 64 योगिनी की आप साधना कर रहे हैं तो 64 योगिनी के साथ आपको 64 योगिनी के जो गुरु मंडल है उनको आर्य गुरु मंडल कहा जाता है। इसमें चोटहम, निशोठ, कुंडकुंडी, भिंगराय, मांगभ्रू, नोसह ऐसे गुरु इनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 64 योगिनी के 6 भैरव है, जिसमें केशवंदनाय भैरव कहा जाता है, भृगा भैरव कहा जाता है, नागवासनाय भैरव कहा जाता है, त्रिमुखधारिणाय भैरव कहा जाता है। तो ये इनके एक प्रकार से भैरव है। तथा जब पूजन होता है तब पूजन में आपको मैं बताता हूं कि भगवान दत्तात्रेय के 3 पुत्रों का भी पूजन इसमें होता है, जिसमें पहला पुत्र का नाम शुद्धतानंद है, द्रुत कार्यानंद है, कंबुराय है, इनका भी पूजन होता है। उसके बाद 64 योगिनियों के पीठ है, पीठ शक्तियां है, उनका पूजन होता है, जिसमें शोधत्राय, दत्त विकासाय, भूतकालाय, मातंग दत्तात्रेय, भृगाय, जीवतदात्रिणी, नाद, भूत, भृगा, दुर्गा, लक्ष्मी, कुलांत, कंदन, सूर्याम, चर्यायन, मुर्गाय, निदात्रिय पीठ, इस तरह से ये पीठ है। अब इसमें महाकलाएं भी है, उनका भी पूजन होता है, जिसमें नृत्यांग, गांगत्रोष ऐसे अनेकों विद्या कलाएं 64 योगिनी के अंतर्गत आती है। अब आपको लगेगा अरे मैंने 64 योगिनी का कहीं से मंत्र लिया, 1.25 लाख का जाप किया, मैंने उसकी सिद्धि की, उसका हवन किया। मित्रों, ये काल्पनिक का हम इसे कल्पना कहते हैं। जिसको नॉलेज नहीं होता वो कहीं से किताबों से मंत्र उठाता है और ऐसे आपको ठगता है। तो प्रॉपर साधना लीजिए। आज हम जो इसमें और एक नॉलेज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसमें ना 7 प्रकार के स्मशान आते हैं।
अब इसमें एक्चुअली आते हैं 64 योगिनी के अंतर्गत ना आते हैं 13 स्मशान। तो 13 स्मशान में से 7 स्मशानों को छोड़ के बाकी स्मशान जो है ये देवताओं के स्मशान है। देखो 64 योगिनियां सिर्फ मनुष्य में काम नहीं करती। 64 योगिनियां सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बनी है। 64 योगिनियां जो जीव जंतु है, पशु प्राणी, जंगल में अलग अलग वनस्पतियां होती है, तो इनके जीवन को भी न्याय देना पड़ता है, तो उनके लिए भी बनी है। अनेकों शक्तियां जंगल में भी होती है, अनेकों शक्तियां हमारे आसपास भी वास करती है। तो छोटी मोटी जो शक्तियां होती है, इनको उनका भी जीवन होता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे अनेकों शक्तियां जो होती है वो 64 योगिनी के अंतर्गत आती है। तो जैसे 13 स्मशान 64 योगिनी के अंतर्गत आते हैं, तो बाकी के स्मशान 7 स्मशान जो है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के 7 स्मशान जो है वो 64 योगिनी के अंतर्गत आते हैं। और बाकी के जो स्मशान है, जिसे 8 स्मशान हम कहते हैं, 8 6 7 5 12 6 स्मशान, 6 स्मशान जो है ये 6 स्मशान देवताओं के स्मशान है। अब देवता भी जो है ये कोई, उनकी भी मृत्यु होती है, सबका एक एक समय होता है। तो देवताओं में भी अलग अलग कैटेगरीज और जमात समाज होते हैं। देवताओं में भी जैसे प्राणी और मनुष्यों में भी समाज है, उसी प्रकार से देवताओं में भी समाज है। हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। देखो इंद्र देवता जो है, ये इंद्र देवता या उनके समकक्ष जो देवता होते हैं, उनका एक समय गुजरने के बाद मृत्यु होती है, तो वो कोई किसी भैरवी, योगिनी, यक्षिणी, यक्ष या किन्नर, इनके स्मशान में जाकर उनका कार्य नहीं होता। या किसी किन्नर या यक्ष मृत्यु हो जाती है, तो कोई वो इंद्र या उनके देवता के समकक्ष जो देवता होती है, उनके स्मशान में जाकर उनके विधि नहीं होते। तो हर एक का विधि अलग अलग होता है। उसी प्रकार से देवियां होती है, तो उनका जो होता है वो अलग होता है। उनके अग्नि अलग होते हैं, उनके शरीर जलाने वाले। मनुष्य के शरीर का जलना अलग है और देवताओं का शरीर को जलाना अलग बात है। ये भी बहुत देखना पड़ता है। पिशाच तत्वों के अलग देवता होते हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज जो है वो हवा में काम करती है। उसी में जो 7 स्मशान मनुष्यों में आते हैं, उसके थोड़ा नाम मैं आपको बताता हूँ, जो 64 योगिनी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है भ्रांग स्मशान, नोसटी स्मशान, गुहान स्मशान, पातालाय स्मशान, स्वारिंगेय स्मशान, नोटकम स्मशान, भृंगा स्मशान। अब ये और इनका पूजन 64 योगिनी में कैसे होता है, तो देखिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गं भ्रांग स्मशान श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गं नोसटी स्मशान श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुहा स्मशान श्री पादुकां पूजयामि नमः। अब ये भ्रांग नोसटी गुहा क्या है, तो सबसे प्रथम जो भ्रांग स्मशान है, ये जहां पर सुहागन महिलाएं मरती है, उनका शरीर जलाया जाता है। प्रॉपर सुहागन महिला, ठीक है, जिसने अपने जीवन में कहीं तीसरी ओर देखा भी नहीं है, ऐसी सुहागन महिला मृत्यु हो जाती है और उसको जिस स्मशान में जलाया जाता है, इसको कहते हैं भ्रांग स्मशान। दूसरा है नोसटी स्मशान। ये क्या है, तो इसमें 9 लोग, 9 मनुष्य शरीर एट अ टाइम जलाए जाते हैं। 9 मनुष्य शरीर एट अ टाइम जलाए जाते हैं। वहां पर उनका एक अलग एनर्जी तत्व तैयार होता है, उसको कहते हैं नोसटी। देखो मित्रों, मैं जो बता रहा हूँ ये नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और कोई इतना सूक्ष्म बताने वाला भी नहीं है। खाली आपको सारे लोग बोलते हैं कि ये महाविद्या से वो होता है, वो महाविद्या से ये होता है, परंतु थेरी इतना सूक्ष्म डीप जाकर बताने वाला गुरु भी चाहिए, मार्गदर्शक भी चाहिए। इसलिए मित्रों, श्री विद्यापीठम से ही आप अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। अब आगे तीसरा जो स्मशान है वो उसको कहते हैं गुहा स्मशान। गुहा स्मशान मतलब क्या है कि जिस स्मशान में अत्यंत बुरे कर्म जिन्होंने किए हैं, ऐसे जो मनुष्य शरीर होते हैं, बुरे कर्म मतलब क्या है, लोगों को ठगना, खून खराबा, गलत युद्ध करके लोगों के ऊपर बलात्कार, लूटपाट की है, ऐसे जो बुरे कर्म वाले लोग होते हैं, उनको जिस स्मशान में मारा जाता है या उनको जलाया जाता है, उसको गुहा स्मशान कहते हैं। ठीक है। चौथा है पातालाय स्मशान। पातालाय स्मशान इसे कहते हैं
कि भूमि में जो जिन मनुष्य शरीरों को भूमि में गाड़ दिया है, तो उनके ऊपर शरीर शरीर के कार्य नहीं हो चुके हैं। तो ऐसे जो स्मशान होते हैं जिनको अग्नि में नहीं जलाया, उनको पातालाय स्मशान कहते हैं। पांचवा जो स्मशान है स्वारिंगेय स्मशान। यहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, तो छोटी लड़कियां जिनको वहां पर जलाया है, जिनके एक 3-4 साल से लेकर 10-12 साल की जी छोटी लड़कियां होती है, जिनके पूरे पीरियड्स नहीं आए ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो कुमारिका लड़कियों को जहाँ जलाया जाता है, मृत्यु होती है उनकी, तो ऐसे इनको स्वारिंगेय स्मशान कहते हैं। तो हर एक की एनर्जी यहाँ पर अलग अलग है। 64 योगिनी साधना, जब हम साधना सिखाते हैं ना मित्रों आपको, तब हम प्रॉपर साधना सिखाते हैं। 64 योगिनी साधना आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इसमें तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन सब सिखाया हुआ है, साथ में यंत्र आता है। प्रॉपर घर में बैठकर आप सीख सकते हैं। और ये साधनाएं पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं सिखाई जाती। आप गूगल के ऊपर जाइए, यूट्यूब के ऊपर जाइए, कहीं पर भी इतना सूक्ष्म तरीके से सिखाने वाला या इन डेप्थ में सूक्ष्म रूप से नॉलेज देने वाला कोई भी नहीं है, और ये कहीं नॉलेज है भी नहीं मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन कोर्सेज के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक दिया गया है मित्रों। धन्यवाद।